आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। बहन जी की हो गई एंट्री। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती ने कर दिया बड़ा खेल। कांग्रेस की धरी रह गई गणित, बीजेपी का कर दिया बंटाधार। छत्तीसगढ़ में माया ने चला दिया अपना चुनावी औजार। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल रिजल्ट का दिन आया नजदीक। मायावती ने बदल दी सत्ता की तस्वीर। माया के स्टंप कार्ड ने बीजेपी को रुला दिया, कांग्रेस को हिला दिया। लो बन ही गई माया किंग मेकर। मायावती राजनीति की वो धुरंधर खिलाड़ी हैं जो बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कुछ ऐसा किया जिससे वो सत्ता में न रहते हुए भी सत्ता के साथ साथ ही रहीं। आपको याद होगा कि मायावती ने भाजपा से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में राजनीति को पलट दिया था। सभी विपक्षी दल शांत बैठ गए थे। इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है, लेकिन मायावती सुर्खियों में बेहद कम रही हैं। लेकिन उनकी तैयारी अपने कोर वोटर्स को लेकर हमेशा से ही मजबूत रही है। इस बार भी मायावती की राजनीतिक तस्वीर कुछ बदली सी नजर आ रही है। लेकिन मायावती ने ऐसा कौन सा दांव खेला जो भाजपा या कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को मायावती के करीब लाने के लिए मजबूर कर रहा है? ये मजबूरी क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है? आज हम समाचार भारती की अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। इसके लिए हमें रुख करना होगा 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों में से सबसे अहम राज्य छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आ गए हैं। अधिकांश सर्वे में कांग्रेस को बढ़त का अनुमान दिखाया जा रहा है। पार्टी की भाजपा से कांटे की टक्कर है। हालांकि 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों से साफ हो जाएगा कि आखिर यहाँ सीएम भूपेश बघेल की सत्ता में फिर से वापसी होगी या फिर भाजपा बाजी पलट कर रख देगी। लेकिन सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो 3 दिसंबर को मायावती की पार्टी बसपा छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल भी कर सकती है। बता दें कि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के अनुसार इस बार कांग्रेस को 42, भाजपा को 41 और अन्य को 17% वोट मिल सकते हैं। एग्जिट पोल की माने तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है। वहीं सीटों की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस को 45, बीजेपी को 41 सीटें और बसपा गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। ऐसे में अगर 3 दिसंबर को एग्जिट पोल की बातें सही साबित होती हैं तो मायावती छत्तीसगढ़ में किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती हैं। बता दें कि प्रदेश की कुल 90 सीटों पर बहुमत के लिए 46 सीटें जीतनी होंगी। मतदाताओं के रुझान के आधार पर कड़े मुकाबले की चर्चा हो रही है। कांग्रेस 75 पार तो भाजपा 55 सीटों के साथ जीतने का दावा करती दिख रही है। नवंबर में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें से छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 2 चरणों में मतदान हुआ है। इस बार 76.31% मतदान संतोषजनक रहा, जो 2018 के चुनावों में दर्ज 76.88% से थोड़ा कम है। इस बीच लोग सांस रोककर 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन मतों की पेटी खुलेगी और कौन सा कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा इस बात का फैसला भी हो जाएगा। ऐसे में अगर कांग्रेस बहुमत में नहीं आ पाती तो उसे भी बसपा की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और पूरे देश में जीत का दंभ भर रही बीजेपी कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर में तो जरूर है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी को भी मायावती की दरकार होगी और इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती जिस दल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाएंगी उस दल की सरकार बनना बिल्कुल तय है। शायद यही कारण है कि मायावती की इंटरनल पॉलिसी यही बयां करती है कि किंग ना रहते हुए भी किंग मेकर कैसे बना जाता है। समाचार भारती के लिए सहयोगी मनीष गुप्ता के साथ अदिति मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।